अगर मैं तुमसे पूछूं टाइम क्या है, क्या ये सिर्फ घड़ी की सुई का चलना है, या कैलेंडर का पेज पलटना, या फिर एग्जिस्टेंस का एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे हम सब जी रहे हैं। आज हम फिजिक्स से शुरू नहीं करेंगे, ना रिलेटिविटी से, ना ब्लैक होल्स से। हम शुरू करेंगे एक लफ्ज से, टाइम। इंग्लिश का वर्ड टाइम आया है ओल्ड इंग्लिश के लफ्ज टीमा से। इसका मतलब था एक मेजर्ड पीरियड, एक लिमिटेड ड्यूरेशन। यानी वेस्टर्न लैंग्वेज की बुनियाद में ही टाइम को मेजर किया गया, काउंट किया गया, डिवाइड किया गया, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स। लैंग्वेज बताती है कि सिविलाइजेशन किस एंगल से सोच रही थी। अगर लफ्ज का मतलब ही मेजर्ड ड्यूरेशन हो तो कॉन्सेप्ट मैकेनिकल हो जाता है। टाइम इक्वल्स टू समथिंग यू कैन कैलकुलेट। लेकिन क्या टाइम सिर्फ मेजरमेंट है? एंशिएंट ग्रीस में दो लफ्ज थे, क्रोनोस और कायरोस। क्रोनोस का मतलब लीनियर टाइम, घड़ी वाला टाइम जो सीधा आगे बढ़ता है। कायरोस का मतलब द राइट मोमेंट, वो वक्त जो मीनिंगफुल हो। फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा, टाइम इज द नंबर ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू बिफोर एंड आफ्टर। यानी टाइम खुद इंडिपेंडेंट चीज नहीं, मूवमेंट को काउंट करने का तरीका है। अगर मूवमेंट ही ना हो तो क्या टाइम होगा? फिर आते हैं प्लेटो। प्लेटो ने टाइम को मूविंग इमेज ऑफ इटर्निटी कहा। प्लेटो कहता है, जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ तब मूवमेंट शुरू हुआ। मूवमेंट के साथ बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट आया और वहीं से टाइम पैदा हुआ। इसलिए उसने कहा, टाइम इज द मूविंग इमेज ऑफ इटर्निटी। सोचो, इटर्निटी स्टैटिक है, टाइम उसकी मूविंग शैडो है। रोमन सिविलाइजेशन में वर्ड था टेम्पस। इसी से आए टेम्पररी, टेम्पोरल, कॉन्टेम्पररी जैसे वर्ड्स। यहां भी फोकस ड्यूरेशन पर ही है। यानी वेस्ट की सोच में टाइम ग्रेजुअली एक फ्लोइंग कंटेनर बन गया जिसमें इवेंट्स गिरते जा रहे हैं। अब डायरेक्शन चेंज करते हैं। अरबिक में दो मेजर लफ्ज मिलते हैं, जमान और दहर। जमान ऑर्डिनरी टाइम, लेकिन दहर डीप है। दहर का मतलब होता है अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एग्जिस्टेंस, एक एरा, कभी कभी पूरी एग्जिस्टेंशियल फेज। कुरान सूरा अल इंसान में अल्लाह फरमाते हैं, हल अता अलल इंसानी हीनुन मिनत दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरन। क्या इंसान पर दहर में से एक ऐसा दौर नहीं आया जब वो कोई जिक्र के लायक चीज भी नहीं था? यहां दहर सिर्फ सेकंड्स नहीं, यहां एग्जिस्टेंस का एक फेज है, यानी एक लंबा समय। एक और जगह कुरान में आता है, सूरा अल जासिया, वमा युहलिकूना इल्ला दहर, और हमें कुछ भी बर्बाद नहीं करता सिवाय वक्त के। लोग कहते थे, हमें सिर्फ वक्त ही हलाक करता है। लोग मुसीबत आती है तो कहते हैं वक्त ने बर्बाद कर दिया। इस पर एक हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान मुझे तकलीफ देता है जब वो दहर को बुरा कहता है, हालांकि मैं ही दहर हूं, मेरे हाथ में रात और दिन का निजाम है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह टाइम है। उलमा ने एक्सप्लेन किया, मतलब ये है कि टाइम कोई इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं, इवेंट्स का कंट्रोलर अल्लाह है। यानी इस्लामिक वर्ल्ड व्यू में टाइम खुद कोई पावर नहीं, टाइम मखलूक है, क्रिएटेड, और क्रिएटर टाइम से परे है। ये बहुत बड़ा मेटाफिजिकल डिफरेंस है। ग्रीक थॉट में टाइम कॉस्मिक ऑर्डर का पार्ट था। मॉडर्न वेस्ट ने टाइम को मैकेनिकल और मेजरेबल बना दिया। इस्लाम कहता है टाइम क्रिएशन है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, एंशिएंट सिविलाइजेशंस में टाइम का कॉन्सेप्ट अलग था। कुछ कल्चर्स सिक्लिकल टाइम मानते थे, जैसे सीजन्स रिपीट होते हैं वैसे हिस्ट्री रिपीट होती है। लेकिन एब्राहमिक वर्ल्ड व्यू, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम टाइम को लीनियर मानते हैं, एक बिगिनिंग, एक मिडल, एक एंड। क्रिएशन से स्टार्ट, डे ऑफ जजमेंट पर फिनिश। यानी टाइम एक स्टोरी है, रैंडम लूप नहीं। अगर हम कंपेयर करें तो जर्मैनिक रूट का मतलब मेजर्ड पीरियड, ग्रीक फिलॉसफी में मोशन, लैटिन में ड्यूरेशन, अरबिक में एग्जिस्टेंशियल फेज। तो एक पैटर्न दिखता है। वेस्ट पूछता है कितना टाइम, इस्लाम पूछता है किस मकसद के लिए टाइम। अब सबसे गहरा सवाल, अगर टाइम मूवमेंट से रिलेटेड है तो बिग बैंग से पहले मूवमेंट था, और अगर टाइम क्रिएशन है तो क्रिएटर टाइम के अंदर कैसे हो सकता है? और अगर टाइम सिर्फ मेजरमेंट है तो जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्या टाइम था?
ये सवाल हमें ले जाएगा फिजिक्स की दुनिया में। आइजैक न्यूटन ने कहा टाइम एब्सोल्यूट है, हर जगह एक जैसा फ्लो करता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिखाया टाइम रिलेटिव है, स्पीड और ग्रेविटी से स्लो हो सकता है। तो क्या टाइम एक फ्लोइंग रिवर है, या एक फ्लेक्सिबल डायमेंशन, या फिर क्या टाइम सिर्फ हमारी परसेप्शन है? अगले एपिसोड में हम न्यूटन और आइंस्टाइन के बीच की रेवोल्यूशन को समझेंगे, और शायद तब हमें समझ आए टाइम घड़ी का नाम नहीं, टाइम एग्जिस्टेंस की सबसे सटल डायमेंशन हो सकता है। अब आपको एक काम जरूर करना है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें।